देखिए एक बोर्ड में 4 नंबर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थिल्स प्रमेय है या इसको हम आधारभूत अनुपातिक प्रमेय कहेंगे। अगर एक त्रिभुज के किसी भी भुजा के समांतर और कोई रेखा खींची जाती है तो वो अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है, आपका यही थिल्स प्रमेय है। जैसे आपने देखा कि त्रिभुज एबीसी में बीसी के समांतर एक रेखा डी हमने खींचा, इस बीसी के समांतर एक डी रेखा खींचा और एबी तथा एसी को विभाजित करता है, तो क्या हुआ, इस एबी और एसी को, ये जो डी है और ई बिंदु है, ये दो भागों को क्या करता है, विभाजित करता है। अब सिद्ध क्या करना है, एडी बटे डीबी बराबर ए बटे ईसी, तो यहाँ पर सिद्ध करना है। ये रचना में हमने क्या किया है, सी को डी से मिलाया, बी को ई से मिलाया और इस ई और इस एबी और एसी पर लंब हमने खींचा है ईएफ और डीजी। अब देखिए फाइनली उत्पत्ति में त्रिभुज ऊपर ए डी ई है, इस त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, 1/2 आधार आपका एडी आपका लंब या ऊंचाई होता है ईएफ। एक समीकरण बन गया। अब इस ऊपर वाले त्रिभुज के सहारे हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने हैं बीडीई का, तो त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार क्या है, ए बीडी है और लंब क्या है, ईएफ है। ऐसे ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकाले हैं तो आधार आपका ए ले लिया है और लंब आपका डीजी ले लिया है, तो 1/2 आधार गुणे लंब, आधार आपका ए है, लंब डीजी है। त्रिभुज डीईसी का क्षेत्रफल, डीईसी का क्षेत्रफल जब हम निकाले हैं तो 1/2 आधार गुणे आधार आपका ईसी और लंब आपका फिर डीजी। अब कुछ नहीं किए हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस त्रिभुज क्षेत्रफल को हमने अनुपात निकाल दिया, जो कटने लायक रहा काट दिया, एडी अपन बीडी मिल गया। यहां से हम फाइनली त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकाला, त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकाला हूं क्रॉस मल्टीप्लाई करा करके, और हमने त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल निकाला। समीकरण नंबर यहां पर 1 हमने किया। अब त्रिभुज डीईसी में हमने क्षेत्रफल निकाला है, तो इसका और इसका अनुपात निकालने के बाद त्रिभुज डीई का क्षेत्रफल हमने निकाला, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 आप कठिनाई के प्रमेय में पढ़े हैं, एक ही आधार पर अगर दो त्रिभुज बनते हैं तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल आप लोगों को क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो हमने दोनों क्षेत्रफलों को हमने बराबर कर दिया है। और जो मान इसका समीकरण 1 और समीकरण 2 से आया था वो मान को रख दिया गया है, जो कटने लायक है काट दिया गया है। अब काटने के बाद आपका बीडी पर एडी और ईसी पर एसी आया और उसको पलट दिया तो एडी बाई बीडी ई बाई। दोस्तों मैंने बहुत फास्ट समझाने का प्रयास किया है क्योंकि मैं पहले समझा दिया था, और अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करते हैं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।